जब हरियाणा शादी समारोह में शामिल होने जा सकते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर कर सकते हैं, उन सभाओं में शामिल हो सकते हैं, तो बगल में झारखंड है, उनके दो उम्मीदवार हैं। कम से कम अपने उम्मीदवार के लिए ही चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। मोदी जी गए, हम कह रहे हैं एनडीए की बात, तो चिराग जी भी गए। जी की नाराज़गी स्पष्ट दिखी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो नाराज हैं वो स्पष्ट दिखा उनको। झारखंड विधानसभा का आज चुनाव प्रचार जो दूसरे चरण का थम जाएगा और उसके बाद जो है जो दूसरे चरण के मतदान 20 नवंबर को होने वाले हैं। ऐसे में लेकर आरजेडी ने भी अपना वहां प्रत्याशी 6 प्रत्याशी उतारा है मैदान में। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, उनसे बात करेंगे। 6 प्रत्याशी आपके भी चुनावी मैदान में है, इंडिया गठबंधन से वहाँ साथ में है और एक तरफ एनडीए गठबंधन भी वहाँ दावा कर रही है कि मेरी सरकार बनने जा रही है। देखिए, एनडीए गठबंधन दावा कर रही है, तो एनडीए गठबंधन में तो एनडीए के घटक दल तो कोई चुनाव प्रचार गए ही नहीं। किस बात का एनडीए? नहीं, कैसे मोदी जी नीतीश कुमार कहाँ गए? आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए घटक दल में, केंद्र में सरकार में शामिल हैं, बिहार में हैं, मुखिया हैं। वहाँ 2 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं गए? मोदी जी तो गए ना। मोदी जी गए, हम कह रहे हैं एनडीए की बात, तो चिराग जी भी गए। जी की नाराज़गी स्पष्ट दिखी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो नाराज़ हैं वो स्पष्ट दिखा उनको। उनकी चाहत थी कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ें, 2 सीट दे करके बीजेपी ने उनको सल्टा दिया, तो वो नहीं गए, नाराज़ हैं। और किसी उम्मीदवारों ने उनको पूछा भी नहीं प्रचार के लिए, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता है कि वहाँ करारी हार एनडीए की हो रही है। तेजस्वी जी लगातार अपने गठबंधन के दलों के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ वहाँ चुनाव लड़ा है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो हेमंत सोरेन जी की सरकार। कितने सीट लाने जा रहे हैं? देखिए, हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार की भूमिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी नहीं गए। नीतीश कुमार जी लगातार जो है दो दिन जो वहाँ हरियाणा गए, हरियाणा में एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हैं जमुई में, उसके बाद वहाँ चले जाते हैं। और ऐसे में क्या झारखंड बगल में था तो झारखंड जाने नहीं था? यही तो हम कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब हरियाणा शादी समारोह में शामिल होने जा सकते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर कर सकते हैं, उन सभाओं में शामिल हो सकते हैं, तो बगल में झारखंड है, उनके दो उम्मीदवार हैं। कम से कम अपने उम्मीदवार के लिए ही चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। वहाँ भी नहीं गए, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब तक चलेगी बिहार में एनडीए की सरकार? ये एनडीए सरकार तो अब क्या है, इनका तो विदाई का समय है। अब देखिए, दोनों राज्यों में चुनाव परिणाम आएंगे, किसी भी समय बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है, या जो अब चुनावी वर्ष में तो प्रवेश हो ही गया है। अब जब भी चुनाव होंगे तो 7 महीना 8 महीना है बचा हुआ। अब तो जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए, जो काम की बात, मुद्दे की बात, जनता के सरोकार की बात कर रही है। अच्छा, ये चतरा सीट पर सत्यानंद भोक्ता के बहू हैं, एक तरफ लोजपा रामविलास की ओर से वहाँ से उम्मीदवार हैं जनार्दन पासवान। ऐसे में वहाँ चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि अगर वो वहाँ से विधायक बनते हैं तो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, और सत्यानंद भोक्ता भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। तो देखिए भाई, कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, पहले सरकार उनकी बनेगी तब ना। तो हर आदमी कहता है कि जिताइए तो हम कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। अरे, हमारे भी पार्टी के एक विधायक थे तो कैबिनेट में मंत्री थे ही। तो यहाँ तो लड़ाई इसकी नहीं है कि एक आदमी जीत जाएंगे मंत्री बन जाएंगे। लड़ाई बड़ी है, और जिस तरह से सबसे ज़्यादा समय तक बीजेपी ने शासन किया झारखंड में, और झारखंड की उपेक्षा हुई, केंद्र में सरकार में है बीजेपी, इसके बाद
बावजूद बीजेपी वहाँ कोई काम नहीं की है, कोई उपलब्धि नहीं, तो फिर जनता क्यों बीजेपी पर भरोसा करे। हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, जनता का आशीर्वाद समर्थन उनको मिल रहा है। अच्छा, बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट पहले ही आया था और अब 3 का जो रिजल्ट आया उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 में बड़ा घोटाला हुआ है, जो कुछ पैसे रकम लेकर उनको पास कर दिया गया है। जो भी हुआ है इस सरकार में तो यही सब देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह पे घोटाला ही घोटाला है। तो इसकी जांच कौन करेगा? डबल इंजन की सरकार है, जांच करे, दोषियों को गिरफ्तार करे। हर जगह घोटाला है, जहाँ जहाँ उंगली रखिएगा वहीं से मवाद निकल रहा है। एक और सवाल, जो शिक्षक लोग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर 28 तारीख को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। शिक्षकों की वाजिब मांग है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ये डबल इंजन की एनडीए सरकार बिहार में शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने शिक्षकों के हित में लिए बहुत सारे फैसले लिए, शिक्षकों की भलाई का काम किया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। जो शिक्षा ट्रांसफ़र नीति जो है स्थानांतरण की, वो बनी तेजस्वी यादव के कार्यकाल के समय। शिक्षा विभाग आरजेडी के पास था। यह सरकार तो शिक्षकों की हितैषी है नहीं। हम शिक्षकों की मांगों के साथ हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झारखंड में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हम लोग भारी बहुमत से वहाँ पे अपनी सरकार बनाएंगे। न्यूज़ डेस्क के लिए पटना से विवेक रंजन। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।